हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मैं यूट्यूब पर फिर से कमबैक कर रहा हूं और इसका मेन रीज़न है कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के हाल। आज के टाइम पर इंडियन स्टॉक मार्केट की ये कंडीशन है कि जो एक ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर है, दोनों में से कोई भी पैसा नहीं बना रहा है। यानी कि रिटेल ट्रेडर में चाहे बायर हो या सेलर हो, कोई भी पैसा नहीं बना रहा है। पैसा बना रहे हैं जो जुआ खेल रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एंड बड़े बड़े FII DI, क्योंकि सेबी ऐसे ऐसे रूल ला रही है जो सब उनके ही हित में है और रिटेल ट्रेडर के कुछ भी हित में नहीं है। जब कोई भी चीज़ आपके लिए सही नहीं होती है तो उसमें क्या करना होता है, आपको वहाँ से मूव कर देना चाहिए। यानी कि हमें अभी के टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को कम्प्लीटली बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन प्रीमियम मूव नहीं करते हैं और शाम के टाइम पर 3:15 के बाद कुछ अजीब ऐसे मूव आते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक गोल्ड की ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। मेरे पास टोटल 10 ऐसी स्ट्रैटेजी है जिन पे मैं काम करता हूँ, जिनमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वीडियो से मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता था। एडिटिंग वगैरह मैं इतना ज़्यादा करता नहीं, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं खुद की ट्रेडिंग पे ज़्यादा यहाँ पर फोकस करता हूँ। जो मेरे पास 10 स्ट्रेटजी हैं, उन 10 को लेकर मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ। अब बहुत सारे ज्ञानी बाबा आएंगे और बोलेंगे कि 10 स्ट्रेटजी से प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो भाई, हर रोज़ मुझे एक स्ट्रेटजी से ट्रेड नहीं मिलने वाला है। जो मैंने खुद से लर्न करके स्ट्रेटजी बनाई है, उनके बेसिस पे मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। तो किसी न किसी दिन कोई ना कोई स्ट्रेटजी से मुझे यहाँ पर ट्रेड मिल जाता है। और दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा कि जब मार्केट में कोई भी चीज़ काम ना करे, या फिर लाइफ की बात करूँ, लाइफ में कोई भी चीज़ काम ना करे तो वहाँ से मूव कर देनी चाहिए। देखिए, इससे पहले जब मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, तब मैं यहाँ पर पैटर्न पर, चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करता था, जो कि एक्चुअली में वर्क करते थे। उसके बाद मैं इनमें थोड़े एडवांस लेवल पर आया, जिसमें जो चार्ट पर वो पैटर्न है बनने से पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उन पर ट्रेड कर लेना है, ठीक है, जिससे कि ट्रैप से बचा जा सके। अब मार्केट बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है और तो उसके लिए मैं यहाँ पर अभी ICT पर शिफ्ट हो चुका हूँ। आई होप आप सभी लोगों ने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, ICT कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है जिस पर अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो कि अभी के टाइम पे प्रॉफिट दे रही है। और मुझे ये भी मालूम है कि इसके बाद जो यहाँ पर आने वाले 1 साल के बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, कि नेक्स्ट कौन सी चीज़ वर्क करेगी। ठीक है, अभी वो अपने इंडियन मार्केट में या फिर यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बोल दूंगा कि कोई ज़्यादा यहाँ पर एडिटिंग वगैरह नहीं होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताऊंगा और आप अगर आसानी से समझोगे तो सिंपल तरीके से समझ भी जाओगे। ठीक है, तो आज जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है CISD स्ट्रेटजी। ठीक है, सही से समझ लेना, मैं जैसे भी समझाऊंगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये एक जो हमारा ICT कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे ये वर्क करती है। उसमें एक ये ICT कॉन्सेप्ट में ये भी एक तरीका का जो CISD कॉन्सेप्ट है, इस पर हम ट्रेड लेते हैं। अब ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड लेते हैं हम ज़्यादातर ये गोल्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। ये मार्केट के रिवर्सल पर वर्क करती है। यानी कि जब भी, जैसे कि मार्केट अगर अब ट्रेंड में जा रहा है और उसके बाद जब वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से वो रिवर्स करेगा, तो उस रिवर्सल को पकड़ती है। या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है और डाउन ट्रेंड से एक ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ से रिवर्सल को पकड़ती है। बट एक बात यहाँ पर सबसे बड़ी है कि रिवर्सल पर अगर हम सिर्फ रिवर्सल पर ही ट्रेड करें तो हमें महीने में 1 या 2 ही ट्रेड मिलेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काफ़ी टाइम से बैक टेस्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेटजी यहाँ पे रेडी कर दी है। सबसे पहले से यहाँ पर प्लेन जगह पर समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर चार्ट पर समझेंगे और वहाँ पर 1-2 आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। अब इसमें क्या करना है, 4 हावर के टाइम फ्रेम की एक कैंडल को चूज करना है। गोल्ड में ये अच्छी वर्क करती है, बाकी में आप खुद ब खुद बैक टेस्ट कर सकते हो, मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया है। मैंने यहाँ पर BTC में एंड गोल्ड में ट्राई किया था, जो गोल्ड में मुझे बेटर रिजल्ट मिले, तो इसके लिए मैंने डिसाइड करा कि मैं गोल्ड में ही इससे ट्रेड करूँगा। और उसके बाद आपको जिस पे भी करना है आप ट्रेड कर सकते हैं, बाकी मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। 4 हावर टाइम फ्रेम लगाना है। उसके बाद क्या करना है कि 4 हावर टाइम फ्रेम की जो एक कैंडल बनती है उसके हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। ठीक है, हाई एंड लो को मार्क कर लेना था। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी डेली कैंडल बनती है
उसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी रहती है। और ठीक उसी तरीके से जो 4 आवर की कैंडल पर जो कैंडल बनती है, यानी कि एक बिग टाइम फ्रेम हमने ले लिया। अब उस बिग टाइम फ्रेम में क्या है कि अगर हम यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम लेंगे 15 मिनट और अगर उसकी लिक्विडिटी पर 1 मिनट में ट्रेड करेंगे तो ये प्रॉपर गैम्बलिंग होगी। ठीक है, करने को तो हम वनडे पर कर सकते हैं जो कि ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी, बट अगर आपको यहाँ पर वनडे पे करोगे तो आपको डेली यहाँ पर ट्रेड नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए हमने 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर डिसाइड करा है। 4 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसके हाई एंड लो को मार्क लेना है। अब उसके ऊपर पड़ी रहती है लिक्विडिटी, तो मार्केट क्या करेगा, जो भी इन पर ट्रेड करेगा उनकी लिक्विडिटी लेने जाएगा। तो उस लिक्विडिटी को यहाँ पर जब वो मार्केट ग्रैब करेगा और उसके बाद जब यहाँ पर मूव आएगा डाउन साइड के लिए, यानी कि मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगा, उस कैंडल में जो भी पीछे के ऑर्डर ब्लॉक FVG जितने भी चीज़ें रह गई हैं उनको फिल करने आएगा, तब यहाँ पर हम एक ट्रेड करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल को हाई एंड लो को मार्क करने के बाद टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट कर लेना है 15 मिनट। 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट, यानी कि जब भी कोई भी कैंडल यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद एक लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर से नीचे आए, यानी कि सबसे पहले हाई को ब्रेक करेगा, अप साइड के लिए बोल रहा हूँ, डाउन साइड के लिए लो को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से उसी रेंज में वापस आएगा जिस कैंडल ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करी है, और जो 4 आवर का जो हाई है उसको यहाँ पर ब्रेक करा है, उसके अगर नीचे कैंडल रेड क्लोज कर देती है तो ये डाउन साइड के लिए एंट्री होगी। और अगर सेम अगर इसका उल्टा कर ले तो नीचे के लिए जब ब्रेक करेगी उसका जो ग्रीन कैंडल बनेगी, उस ग्रीन कैंडल का अगर हाई यहाँ पर ले लेती है तो यहाँ पर हम अप साइड की एंट्री यहाँ पर प्लान करेंगे। और टारगेट जो रहता है वो 4 आवर कैंडल का हाई अगर आप नीचे से ट्रेड करोगे, ठीक है, यहाँ से आप बाई कर रहे हो तो आपका टारगेट ये है, और उसके बाद अगर यहाँ से आप सेल कर रहे हो तो आपका टारगेट ये है। लंबे टारगेट देखने को मिलते हैं, बस अगर प्रॉपर तरीके से बैक टेस्ट कर लिया तो आप यहाँ पर ऐसी स्ट्रेटजी, सिंगल एक स्ट्रेटजी से एक वीक में 2 से 3 ट्रेड पकड़ सकते हो अगर प्रॉपर तरीके से आप वर्क कर रहे हो तो, और उसके बाद यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको स्ट्रेटजी समझा दी। उसके बाद हम जाते हैं चार्ट पर ये अब देखिए मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, गोल्ड है, चार्ट अभी यहाँ पर चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर यहाँ पर लाइव के एग्जांपल आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा यहाँ पर कम समझ में आएगा, क्योंकि लाइव में अभी ऐसा कुछ सिनेरियो बना नहीं है। मैं यहाँ पर 4 घंटे की कैंडल, मतलब इतनी बड़ी कैंडल देख के ही बता सकता हूँ कि यहाँ पर अभी कोई सिनेरियो बना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं बना है, यहाँ पर अभी ब्रेक नहीं करा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी नहीं बना है। क्यों नहीं बना है वो भी मैं आपको यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम पर चल के बताऊँगा क्यों नहीं बना है। ना ही यहाँ पर बना है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर बना है, क्योंकि इसको ब्रेक ही नहीं किया है नेक्स्ट कैंडल ने। अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक नहीं कर रही है तो आपको फिर वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड अवॉइड कर देना है। यहाँ पर एक सिनेरियो बना है इस कैंडल के पास, और एक सिनेरियो यहाँ पर बना है। ठीक है, कहाँ पर बना, थोड़ा जूम करके मैं बता देता हूँ। अगर सही से देखें तो यहाँ पर 3 सिनेरियो बने। सबसे पहले एक यहाँ पर बना था, एक यहाँ पर बना था, और एक यहाँ पर भी बना है। बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो इनसाइड कैंडल है, अगर इनसाइड कैंडल के अगर बन रहा है अंदर, जैसे मान लो एक 4 आवर की कैंडल एक ये बन गई, और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ऐसे बन रही है, और मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है इस कैंडल की और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल जो होती है, जो पहली वाली कैंडल होती है, यानी जिसके अंदर बन रही होती है, सेम वही कैंडल होती है, सिर्फ दिखती अलग है, प्राइस का मूवमेंट सेम ही रहता है। तो ऐसे कैंडल में यहाँ पर टारगेट मिल तो जाएंगे कभी कभी, बट बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। जैसे कि यहाँ पर टारगेट तो मिल गया, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, उसके बाद एक सिनेरियो और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब ये कैसे वर्क करती है, अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लिया
तो मैंने जिस तरीके से बताया था, वीक में 5 से 6 ट्रेड आपको इजी तरीके से मिल जाएंगे, प्रॉपर तरीके से अगर लर्न कर लिया। उसके बाद प्रॉफिट फिर वो आपकी मर्जी कितना बना पा रहे हो कितना नहीं। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला कैंडल बता देते हैं कि यहाँ पर क्यों नहीं बना, और जिससे आपको इजी तरीके से समझ में आ पाएगा कि आपको क्या नहीं करना होता है लाइव मार्केट में। क्योंकि चार्ट पर बताना बहुत ईजी होता है, जैसा कि आप लोग कमेंट करते हो, एंड लाइव मार्केट में अगर उसे अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ होता है। बिल्कुल सही बात है। चार्ट पर आप चीज़ें सीख तो सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ तो आप सीख सकते हो, बट जब इसे आप लाइव मार्केट में अप्लाई करोगे तो भाई बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। क्योंकि तभी तो बोला जाता है कि बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट का मतलब क्या है, यही है। 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया। टाइम फ्रेम अब यहाँ पर 15 मिनट पे आ गया। जस्ट मैंने पहले बताया था कि कोई भी जो भी कैंडल ब्रेक कर रही है, ब्रेक करने के बाद जो भी लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, उस कैंडल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तब हम डाउन साइड के लिए एंट्री करेंगे। आप यहाँ पर देखिए ये हाई है, हाई के बाद ये जो मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी ग्रैब करी, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये जो कैंडल बनी है इसके लो को ब्रेक करना है, बट यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पर ये एंट्री बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती है। 1 मिनट, जस्ट यहाँ पर आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ। अब देखिए सही से समझ में आएगा। टाइम फ्रेम 15 मिनट, एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया। 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पर हाई है, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर गया, लिक्विडिटी ग्रैब करी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट इस कैंडल ने यहाँ पर इसी रेंज में वापस आया। अब जो नेक्स्ट कैंडल है इसके लो को ब्रेक कर दे, यानी इसके नीचे क्लोज कर दे, बट यहाँ पर कोई भी एक सिंगल कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोज करने की कोशिश करी, बट यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा था और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनी। ठीक इसी प्रकार जितने भी नीचे हैं कैंडल्स हैं उनमें भी कोई एंट्री नहीं बनी है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं एग्जांपल में। दूसरी चीज़, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, जहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट का ट्रेड। मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, बट यहाँ पर एंट्री नहीं बनी, तो यहाँ पर मैं अगर एंटर करता तो हमारा जो लिक्विडिटी वाला पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने हाई लगा कर नीचे आया है, उससे थोड़ा ऊपर यहाँ पर एसएल रहेगा, और टारगेट हमारा वही लो तक का रहेगा। बट यहाँ पर हमें जब एंट्री ही नहीं मिली तो यहाँ पर कोई बात नहीं है टारगेट की। ठीक सेम तरीके से नेक्स्ट कैंडल पर आपको दिखा देता हूँ। फोर आवर की कैंडल है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब का यहाँ से मार्केट में कोई कैंडल आई ही नहीं वापस, ठीक है। यहाँ से सीधी निकल गई, मैंने पहले बोल दिया था, फिर भी आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपके जो कमेंट्स रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं। हाँ, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें अगर आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लाइक करेंगे तो नेक्स्ट बहुत जल्दी आने वाला है वीडियो आप लोगों के लिए। 2-3 दिन में न्यू स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, जो मैं पास्ट 10 हैं जो मैंने बताया था, ठीक है। अब ये वाली कैंडल देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया था, ये वाला, ये इसने भी वर्क करा है, क्योंकि यहाँ पर आप इजी तरीके से देख सकते हैं। ऊपर कैंडल गई, उसके बाद नीचे आई, और उसके बाद टारगेट डन। देखिए सबसे मेन चीज़ ये है, आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। टारगेट ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड लिया और टारगेट आपने खुला छोड़ दिया। मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकती है, एंड आपके एंट्री पॉइंट के पास वापस आ सकती है, और वहाँ से फिर नीचे जाए तो क्या फ़ायदा। आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, कोई एआई या रोबोट नहीं ट्रेड कर रहा है जो सिर्फ रूल्स पर वर्क करेगा। अगर मार्केट करंट जहाँ पर आपने एंट्री करी है वहाँ पर आ गई वापस, और आपने यहाँ पर जब देखा अपना पीएनएल देखा, तो आपकी फटके चार हो जाएगी। क्योंकि
जब आप देखोगे कि मैंने इतना प्रॉफिट मिस कर दिया, बट आगे वो भले ही प्रॉफिट दे दे, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे पता है। तो इसलिए हमेशा ट्रायल करके चलें, जो भी आपने प्रॉफिट कर लिया है उसको ट्रायल करके चलें। अब देखिए 4 आवर कैंडल का हाई, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद कैंडल नीचे आई, नेक्स्ट कैंडल ने उसके नीचे क्लोज कर दिया, बस आपकी यहाँ पर एंट्री बनेगी बहुत ईजी तरीके से। यहाँ से बनेगी एंट्री, एसएल टारगेट, बस मैंने भी बताया था कि टारगेट हमेशा यहाँ पर प्रॉफिट को ट्रेल करके चलें, बिकॉज अभी आप इतने बड़े एडवांस ट्रेडर नहीं हैं, बिगिनर है, आई नो बिगिनर है। अगर आप एडवांस होते तो यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख रहे होते, मुझे सब पता है जितनी भी सच्चाई है। अब अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझना, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हुआ यहाँ तक, टारगेट आपको यहाँ तक चाहिए, टारगेट यहाँ से इतना मिस हुआ और मार्केट आपने जहाँ पे ट्रेड लिया था वहाँ पर पहुँच चुका। अब जब आप इस चार्ट को देखोगे, अपने पीएनएल को देखोगे कि इतना प्रॉफिट होने के बाद अभी 0-0 चल रहा है, तब के फट के 4 नहीं 8 हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा ट्रेल करके चले, यहाँ वाला प्रॉफिट आपको यहाँ तक तो मिल ही जाएगा, जितना भी मिलेगा बेस्ट है, इसको लेकर ट्रेड करें प्रॉपर तरीके से। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो दोबारा देख लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।